दोस्तों, प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा के साथ खड़े होकर जब साझा बयान दिया तो भारत की एक ऐसे मामले में आलोचना की जिसको लेकर वो लगातार लगातार सख्त बयानबाजी दे रहे हैं, और वो है टैरिफ। दोस्तों, सब जानते थे कि ये जिस मौके पर मोदी का अमेरिका दौरा हो रहा है वो मौका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार। सबसे पहले उन्होंने शपथ लेते हुए ब्रिक्स देशों को लेकर बयान दिया कि ब्रिक्स देशों पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, और उसके बाद भारत की वो लगातार आलोचना करते रहे टैरिफ को लेकर कि भारत बहुत टैरिफ वसूलता है, बहुत टैक्स वसूलता है। और अब तो हद ही हो गई दोस्तों, मोदी बगल में खड़े हैं और ट्रंप भारत को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने बकायदा ये वीडियो शेयर किया है जिसमें ट्रंप ये बयान दे रहे हैं, और रैपिड रिस्पॉन्स नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल से ये बयान शेयर किया गया, उसको व्हाइट हाउस ने रिपोस्ट किया है। और इस बयान में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब साझा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो टैरिफ को लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया, जो उनका एक पहला एजेंडा है। टैरिफ को लेकर मोदी के सामने ट्रंप ये कहते हैं, सुनिए। ट्रंप कहते हैं कि इंडियाज बीन टू अस जस्ट अबाउट द हाईएस्ट टैरिफ नेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब भारत दुनिया का वो मुल्क है जो हम पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। आगे ट्रंप कहते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू सेल इन टू इंडिया। मतलब भारत में सामान बेचना बहुत ही मुश्किल है। वी आर गोइंग टू हैव द सेम, अब हम भी यही करेंगे, ये बोला है ट्रंप ने। और आगे वो बोलते हैं, व्हाटएवर इंडिया चार्जिंग अस वी आर चार्जिंग देम। अब जो भारत हम पर चार्ज करेगा हम वही चार्ज करेंगे। ट्रंप ने ये बयान तब दिया है जब मोदी उनके बगल में खड़े थे। ट्रंप ने ये बयान तब दिया है जब वो लगातार टैरिफ को लेकर बयानबाजी नहीं दे रहे, कदम भी उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके अपने इसी चैनल में मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रंप ने फैसला लिया है कि वो स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ लगाएंगे। स्टील और एल्यूमिनियम बड़ी तादाद में इंडिया से अमेरिका जाता है, जिससे हमें फायदा होता है, हमें डॉलर्स मिलते हैं। टैरिफ लगेगा तो हमारे लिए वो जो व्यापार है वो महंगा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जब वहां बिल्कुल शुरू होने वाला तो उसके कुछ घंटे पहले ब्रिक्स देशों को लेकर एक और बयान दे दिया ट्रंप ने कि ब्रिक्स इज डेड। ये वही ब्रिक्स देश है जिन पर 100% टैरिफ लगाने का दावा राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ट्रंप ने किया था। इनफैक्ट सबसे जो पहली बातें बोली थी वो यही बात बोली थी। और मोदी का दौरा बस शुरू होने वाला था, मोदी और ट्रंप की मुलाकात बस होने वाली थी, और उससे पहले ट्रंप ये बात कह रहे हैं ब्रिक्स के लिए कि ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स मर चुका है। और ब्रिक्स अगर ये कदम उठाएगा कि वो डॉलर के समानांतर कोई करेंसी खड़ी कर दे तो ब्रिक्स देशों की खैर नहीं। मतलब उनका बोलने का तरीका बहुत ही अग्रेसिव थे वो ब्रिक्स को लेकर। सोचिए दोस्तों, इस तरह के माहौल में मोदी की मुलाकात ट्रंप के साथ इट्स वेरी मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट मुलाकात है ये। दोस्तों, ये भी बात सही है कि जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इस तरह की बातें पर्दे के पीछे होती है। ये ऑन द रिकॉर्ड कोई मोदी की आलोचना कर देना, भारत की आलोचना कर देना, ये होता नहीं है। लेकिन ट्रंप ये कर रहे हैं, मोदी बगल में खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत हम पर बहुत टैक्स लगाता है, अब हम भी वही करेंगे जो भारत हमारे साथ करता है। अमूमन ये नहीं होता। अब कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए, एक तरफ तो भारत के लिए इस तरह की सख्त बयानबाजी टैरिफ के मामले में ट्रंप कर रहे हैं, वही दूसरी ओर वो अपने से ज्यादा टफ नेगोशिएटर मोदी को कह रहे हैं। और हालांकि इस वीडियो को बहुत शेयर भी किया गया, पीयूष गोयल ने भी ये वीडियो शेयर किया, कोई मीडिया भी आपको ये दिखा रहा है। सुनिए, ट्रंप नेगोशिएटर है और ट्रंप ये मानते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी इसीलिए जा रहे हैं वहां पर। मोदी का जो मेन एजेंडा है इस मुलाकात का वो यही है। तो मोदी, हम ये मान के चलें कि इन मामलों में नेगोशिएट करके आएंगे वहां पर, क्योंकि एक तरफ तो इसी बयान में, इसी साझा स्टेटमेंट में मोदी की तारीफ कर रहे हैं ट्रंप की बहुत टफ नेगोशिएटर है, और यहीं पर वो भारत के लिए कह रहे हैं कि अब भारत जितना हम पर चार्ज करेगा हम उतना ही चार्ज करेंगे। बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हैं ट्रंप के बयानों में, और उनके बयानों की खैर तो हम क्या ही कहने। कभी वो गाजा को एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड खरीद लूंगा, कभी कहते हैं कनाडा को अपना एक और राज्य बना दूंगा। तो ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं हाल के दिनों में, ना तो वो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खुश करने वाला है और भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जो इस यात्रा में जिस पर बात होनी है। टैरिफ उनमें से एक है, H1B वीजा उनमें से एक है। जब से रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई है, H1B वीजा को लेकर ट्रंप की अपनी पार्टी में बहुत सी बातें, बहुत से बयान शुरू हुए हैं। H1B वीजा एक वो जरिया है जिसके जरिए जो हमारे टेकीज हैं वो बड़ी तादाद में वहां नौकरियां करने जाते हैं। शुरुआत में वो वीजा 3 साल का होता है, फिर 6 साल का। उन्हें लगातार रिन्यू करने के लिए कई बार भारत भी आना होता है, लेकिन फिर उन लोगों की कोशिश होती है कि वहीं बस जाएं, कोई नौकरी अच्छी। और फिर बहुत से लोग बसे भी हैं उस वीजा के जरिए, और उसको लेकर बहुत सी बातें ट्रंप की पार्टी द्वारा कही गई है। हालांकि अब हाल के दिनों में जैसे जैसे
अमेरिका के अंदर भी मंथन चल रहा है। हाल के दिनों में जो बयान आए हैं ट्रम्प के, बहुत से ऐसे बयान भी आए हैं कि भाई हमको जो वैध तरीके से आ रहे हैं उनकी हद कर सकते हैं।